Assalamualaikum. I hope you are all doing well. In yesterday's video, we learned about estimation and solved question number 3, part A to D. That video was a little long because I explained every step in detail to make your concept clear. Today we will continue with the next part of the chapter. In this video, we will solve 3 very important word problems question. Question number 4, question number 5 and question number 6. These questions are based on addition and subtraction. I will also teach you how to identify whether to add or subtract just by reading the question. So take out your copies and pencil and solve along with me. Let's begin with Bismillah. Chapter 2, पेज नंबर 18 ओपन कीजिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल सॉल्व कर लिया था. वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने यहीं पे एंड कर दिया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. कल जो आपने ये 4 क्वेश्चंस किए थे, आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है. जो क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे उसकी और जो क्वेश्चन मैंने आज करवाऊंगी अभी, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट्स में डन लिखिएगा. और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा. उम्मीद है ये तमाम क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. यहाँ देखिए, हो सकता है आपके माइंड में ये ख़्याल आया हो कि यहाँ जब हमने एस्टिमेट किया है तो हमने कहा कि ये इसके करीब है. यहाँ देखिए 1,59,052. हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि ये तो 2 लाख के नियर है और ये 1 लाख के नियर है, तो ये दोनों बराबर कैसे. देखने में 2 लाख के करीब ये लगता है, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगाया था. एस्टिमेशन में क्या होता है, सिर्फ़ अंदाज़ा लगाते हैं. इन दोनों के दरमियान इतना डिफरेंस क्यों आया. देखिए, हमने शुरू में यहाँ पे 6,64,000 को हमने 7 लाख कर दिया था, इसलिए अंदाज़ा छोटा बन गया. लेकिन याद रखें, अंदाज़ा हमेशा एग्जैक्ट के बिल्कुल करीब नहीं होता. ठीक है, ये पॉइंट अच्छी तरह याद रखिएगा कि ये अंदाज़ा जो है वो हमेशा, ठीक है, कभी कभी बराबर होता है, कभी बिल्कुल बराबर नहीं होता. एग्जैक्ट के बिल्कुल बराबर नहीं होता. ठीक है, ये बात याद रखिए. अंदाज़ा सिर्फ क्विक चेक करने के लिए होता है. याद रखें, एस्टिमेशन मीन्स क्विक चेक, नॉट परफेक्ट मैच. ठीक है, एस्टिमेशन मीन्स क्विक चेक, नॉट परफेक्ट मैच. एस्टिमेशन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हों. बस ये रफली अंदाज़ा होता है. क्विक चेक करने के लिए, जल्दी में करने के लिए हम लोग करते हैं. यहाँ पे एस्टिमेशन का साइन आएगा, ये इसके नियर है. ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस इस वजह से हो गया कि यहाँ 6,64,000 को हमने 7 लाख कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे आया है. थोड़ा ज़्यादा फ़र्क हो गया यहाँ पे. ठीक है, लेकिन ये सही है. साइन का नाम तो आपको याद हो गया होगा, अप्रॉक्स इक्वल टू. ठीक है, अप्रॉक्स इक्वल टू यानी इसका मतलब है नियर, करीब, आसपास. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. Factory A produce 5,06,384 toys. Factory B produce 5,39,3,9
912 twice. What is the difference between the number of toys factory A and factory B produce? फैक्ट्री ए ने कितने खिलौने बनाए? फैक्ट्री ए बनाती है 5,06,384. ठीक है, फैक्ट्री ए इतने खिलौने बनाती है और फैक्ट्री बी कितने टॉयज़ बनाती है? 5,03,912 टॉयज़. ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टॉय फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी प्रोड्यूस. अब जहाँ पे डिफरेंस का वर्ड आ रहा है, नोट कर लीजिए, वहाँ पे माइनस किया जाता है. ठीक है, डिफरेंस मालूम करने के लिए यानी फ़र्क मालूम करने के लिए माइनस किया जाता है. तो यहाँ पे हम फैक्ट्री ए जितने भी टॉयज़ बनाती है, फैक्ट्री बी जितने भी टॉयज़ बनाती है, इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर देंगे. ठीक है, डिफरेंस का वर्ड याद रखिएगा. डिफरेंस यानी फ़र्क मालूम करने के लिए हम माइनस करते हैं. क्वेश्चन नंबर है 4. क्वेश्चन मैं नहीं उतार रही हूँ, मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ. आप जब करेंगे तो क्वेश्चन उतारेंगे, देन आप आंसर लिखेंगे. ठीक है, 5 लाख, थोड़ा सा डिस्टेंस दे के लिखिएगा. ठीक है, एकदम साथ साथ नहीं लिखिएगा वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत क्लोज हो जाएगा, गंदा गंदा सा लगेगा. तो थोड़ा सा डिस्टेंस दे के साफ़ सुथरा लिखिएगा. 5,06,384. ठीक है, फैक्ट्री ए कितने टॉयज़ बनाती है? इतने. फैक्ट्री बी कितने टॉयज़ बनाती है? 5,03,912. एक चीज़ आपने नोट की कि देखिए मैंने हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखा है. ठीक है, मैं बार बार आपको ये बात बताती हूँ कि इस तरह से हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखना है. ठीक है, रिमाइंड कराने का मकसद ही यह है कि आपके अच्छी तरह से जहन नशी हो जाए कि किस तरह से आपने वर्क करना है. और जब इनका आंसर आएगा तो वो भी बिल्कुल इसके नीचे ही लिखना है. ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा जल्दी से बताइए. देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन. ठीक है, डिफरेंस का वर्ड नोट कर लीजिए. डिफरेंस का मतलब फ़र्क मालूम करना. फ़र्क मालूम करने के लिए या डिफरेंस मालूम करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? माइनस. ठीक है, छोटी सी ये टिप है, याद कर लीजिए. अब यहाँ हम माइनस करेंगे. देखिए 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2. 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7. 3 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अब यहाँ तो 3 है, 3 रुपीज़ है आपके पास. 9 रुपीज़ आपने अपने फ्रेंड को देने हैं, क्या आप दे सकते हैं? यकीनन आपका आंसर होगा नहीं. तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? 1 यहाँ से बोरो ले लेंगे, यानी एक यहाँ से आप उधार ले लेंगे, बोरो ले लेंगे. जब वो एक आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे देखिए तो ये क्या बन जाएगा? 13. और यहाँ एक बोरो दे दिया था तो अब यहाँ पे क्या रह गया है? 5. ठीक है, यहाँ से 1 जब यहाँ आ गया तो 1 3 क्या होते हैं? 13. 13 में से 9 को माइनस करें. 10 11 12 13. 4 बचे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4. ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे है 5. 5 में से 3 को माइनस करना है तो क्या आंसर आएगा? 2. 0 में से 0 को माइनस किया, क्या आंसर आया? 0.
5 में से 5 को माइनस किया, क्या आंसर आया? 0। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, हमने माइनस किया, एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम एस्टिमेशन करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 5,06,384। अब आप बताइए इसे हम 5 लाख लिखेंगे या 6 लाख लिखेंगे? ठीक है, जल्दी से बताइए। 5 लाख और 6,000 है, तो हम क्या करेंगे? 5 लाख लिखेंगे इसे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसे? 5 लाख। वंस 10, 100, 1000, 10,000 lakh। वंस 10, 100, 1000, 10,000 lakh। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 5 होता यानी 56 होता, 50 होता, तो हम क्या करते? 6 के राउंड ऑफ जब करते तो हम कहते कि ये 6 लाख है, लेकिन यहाँ पे 6,000 है। 6,000 तो बहुत कम होता है, तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 5 लाख के नियर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसी तरह यहाँ पे क्या है? 5 लाख है, 3,912। अब जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, इन तमाम क्वेश्चन में हमने 1 लाख के राउंड ऑफ किया है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप 1000 के नियर भी कर सकते हैं। अगर 1000 के नियर करके सॉल्व करेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो भी ये सही हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ लाख के नियर कर रही हूँ। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर इस वाले को आप लाख के नियर कर रहे हैं तो इस वाली लाइन को भी लाख के नियर ही करिएगा। ठीक है, मोस्टली कॉपीज़ में मैंने देखा है कि ये लाइन जो है ये लाख के नियर की है और ये 1000 के नियर कर दी, तो ऐसी सूरत में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने बच्चों की कॉपीज़ पे देखा है इस तरह से वर्क किया हुआ। ठीक है, और वो टिक भी लग जाता है। अब टीचर्स के पास काफ़ी वर्क होता है, वो बग़ैर देखे भी बाज़ों का टिक लगा देते हैं, तो आप ये हरगिज़ नहीं सोचिएगा कि ये तो चेक है, टिक भी लगा हुआ है तो इट मीन्स कि ये सही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। टीचर ने चेक करते वक्त टिक लगा दिया, उन्होंने नहीं ध्यान दिया क्योंकि उनके पास वर्क ज़्यादा था इसलिए। लेकिन आप लोग देख के कीजिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे लाख के राउंड ऑफ कर रहे हैं, लाख के नियर कर रहे हैं, तो आप इसे भी लाख के नियर ही कीजिएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5,03,912 है, 3000 है। 50,000 होता तो हम कहते 6 लाख। 50 से छोटा है, 3000 है, तो हम क्या कहेंगे? 5 लाख। इसको भी हम 5 लाख के नियर ही करेंगे। ठीक है, हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 0 0 0 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0। अब बताइए कि जब हम एस्टीमेट करेंगे तो ये इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये इक्वल कैसे? यहाँ पे है 2472 और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 0। देखिए यहाँ पे बात हो रही है लाखों में। ठीक है, एक फैक्ट्री अगर टॉय बना रही है 5 लाख और एक बना रही है 5,02,472 यानी 5 लाख। दोनों के टॉयज़ जो हैं वो 5 लाख ही हैं, सिर्फ 2472 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हमने माइनस किया था तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया था?
0,000 और यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है 2,472। ये 2,472 और ज़ीरो बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर तो नहीं है ये। यहाँ तो 2,472 है और यहाँ पे ज़ीरो है, ये बराबर नहीं है, लेकिन अंदाज़न बराबर हैं क्योंकि यहाँ लाख की बात हो रही है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 5 लाख रुपीज़ हैं और मेरे पास भी 5 लाख रुपीज़ हैं, डिफरेंस ज़ीरो है, लेकिन असल में आपके पास 5,06,384 हैं और मेरे पास कितने पैसे हैं 5,03,912 रुपीज़ हैं। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो आया है वो कितना आया है 2,472 रुपीज़। अब देखिए 5 लाख के सामने 2,472 रुपीज़ बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। तो इनके दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना है 0.5%। तो एस्टिमेशन का क्या मतलब हुआ, एस्टिमेशन ज़ीरो के करीब है लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। ये क्या है, एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन क्या है, ज़ीरो के करीब है, ये ज़ीरो के करीब है। एस्टिमेशन मीन्स करीब है लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ये ज़ीरो है, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, लेकिन 2,472 का माइनर सा डिफरेंस है। 2,472 को हम थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात हो रही है लाखों की, ठीक है, इसलिए 2,000 जो है ये बहुत कम लग रहे हैं। जब हम लाख में राउंड करते हैं तो 2,472 इग्नोर हो जाता है। याद रखें एस्टिमेशन का मतलब होता है क्विक चेक, ये गलत नहीं होता, बस ये एक रफली अंदाज़ा होता है। और एस्टिमेशन का क्या मतलब है, करीब, अप्रॉक्स इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, करीब, नज़दीक। अगर दोनों फैक्ट्रियों में सिर्फ 2,000 का या 2 का फ़र्क होगा तो हम कहेंगे कि दोनों फैक्ट्रियों में अंदाज़न बराबर खिलौने बनते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है यहाँ देखिए, अ शॉप सोल्ड एन ओवन फॉर 35,118 एंड अ वॉल क्लॉक फॉर 1,999। हाउ मच डिड द टॉय आइटम कॉस्ट ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर यहाँ से देखिए, ऑल टुगेदर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। एक शॉपकीपर ने ओवन 35,118 और वॉल क्लॉक 1,999 की सेल की। दोनों चीज़ों की टोटल प्राइस क्या है। ऑल टुगेदर का मतलब है कि हम यहाँ पे इस वर्ड से याद रखें कि ऑल टुगेदर का वर्ड होगा तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है।
ओवन कितने में सोल्ड किया था? 35,118। और वॉल क्लॉक कितने की सोल्ड की थी? 1999। ठीक है, और आपको बता दिया था कि आपने यहाँ से 1 की प्लेस से लिखना है। ठीक है, यहाँ से नहीं लिखना शुरू कीजिएगा कि यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ फिर कुछ भी नहीं 1 की प्लेस से लिखना शुरू करना है। यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 1। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे। 8 और 9 कितने होते हैं? 17। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7 और 1 हम यहाँ पे कैरी कर देंगे। 9 और 1 कितने होते हैं? 10। 10 और 1 कितने होते हैं? 11। 1 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। 9 और 1 कितने होते हैं? 10। 10 और 1 कितने होते हैं? 11। यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 यहाँ पे हम कैरी कर देंगे। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। 3 का 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा आंसर क्या आया? 37,117। ठीक है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। और अब हम एस्टीमेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अप्रॉक्स इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इनको हम एस्टीमेट करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 35,118। अब ये किसके नियर है? यहाँ पे हम 1000 के नियर करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटी रकम है, इसलिए यहाँ पे हम 1000 के नियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 35,118 है, तो हम इसे कहेंगे 35,000। जब हम नियर करेंगे तो हम कहेंगे 35,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1999, 1900। तो हम यहाँ पे इसे राउंड ऑफ जब करेंगे तो क्या कहेंगे? ये 1000 के नियर है या 2000 के नियर है? 1900 है। 500 हो या 500 से ज़्यादा हो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम कहेंगे कि ये 2000 के नियर है। ठीक है, 2000 के नियर है। यहाँ पे हम ऐड का साइन लगाएंगे, एडिशन का साइन लगाएंगे और इनको हम ऐड करेंगे। 0 और 0 कितने होते हैं? 0। 0 और 0 कितने होते हैं? 0। 0 और 0 कितने होते हैं? 0। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 3 का 3। 37,000। दोनों करीब हैं, इसलिए यहाँ पे हम एस्टिमेशन का साइन लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 37,117 और यहाँ जब हमने रफली अंदाज़ा लगाया तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया? 37,000। दोनों एक दूसरे के नियर हैं, तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ देखिए, मिसिस अली अर्न 7,34,600 इन मार्च में उन्होंने कितने अर्न किए थे? 7,34,600 इन मार्च and 6,25,300 in April. What was the sum of money she earned in March and April? अब देखिए, क्वेश्चन में से ही हम देख लेते हैं कि हमें माइनस करना है या प्लस करना है। ठीक है, एडिशन का साइन यहाँ पे यूज़ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखिए सम का वर्ड यूज़ हुआ है। सम का वर्ड यूज़ हो तो इट मीन्स कि आपने ऐड करना है, प्लस का साइन आएगा। ऑल टुगेदर यानी दोनों को यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। डिफरेंस मालूम करना है यानी फ़र्क मालूम करना है तो क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे टिप्स याद कर लीजिए कि डिफरेंस हो तो हम माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑल टुगेदर हो तो हम ऑल टुगेदर का वर्ड हो तो हम ऐड करेंगे, और इस तरह सम मालूम करना हो तो भी हम ऐड करेंगे। इसके मायने हैं, मिसेस अली ने मार्च में 7,34,600 और अप्रैल में 6,25,300 कमाए। दोनों महीनों में टोटल इनकम क्या थी? ठीक है, एक महीने में उन्होंने इतने कमाए थे, दूसरे महीने में इतने उन्होंने अर्न किए थे। अब दोनों महीनों में उन्होंने कितने अर्न किए तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन आपने खुद से उतारना है। यहाँ क्या है? 7,34,600। ठीक है, और मैंने आपको रीड करना भी सिखा दिया है कि अगर रीड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप किस तरह रीड करेंगे? वंस, 10, 100,000, 10,000, लाख। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 7 लाख, यहाँ 1000 था और यहाँ 10,000 था। इट मीन्स इन दोनों को हम 1000 बोलेंगे। 34,600। ठीक है, उम्मीद है आपको आप रीड करना, बड़े बड़े नंबर्स को रीड करना आ गया होगा। अब देखिए, अप्रैल के महीने में उन्होंने कितने अर्न किए थे? हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 0, अगेन 0, 3, 5, 2, 6। ठीक है, 6,25,300। फ़र्ज़ करें यहाँ भी रीड करना नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1, 10, 100,000, 10,000। ये 1000 और 10,000 यानी दोनों 1000 के नंबर हैं। इसका मतलब है कि हमने इनको दोनों को मिला के बोलना है 25,000 एंड लाख। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 6,25,300। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। मार्च के महीने में इतने पैसे अर्न किए थे और अप्रैल में इतने। दोनों महीनों में कितने अर्न किए उन्होंने? तो हम इन दोनों का सम मालूम करेंगे यानी ऐड करेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 6 और 3 कितने होते हैं? 9। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 6 और 7 कितने होते हैं? 13। ठीक है, ये क्या है? ये है एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम इसको अप्रॉक्स, इक्वल टू करेंगे, एस्टीमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अच्छा पिछले सवाल में हमने 1000 के नियर क्यों किया था? क्योंकि लाख के नियर हो ही नहीं रहा था, छोटा नंबर था। यहाँ देखिए 35,000 था,
लैख के नियर कर ही नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसे 1000 के नियर किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लैख का नंबर है तो हम इसको जब नियर करेंगे तो लैख के नियर ही करेंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर इस लाइन को यहाँ पे आपने राउंड ऑफ 1000 के किया है तो इस लाइन को लाजमी तौर पे, बेशक बड़ा नंबर भी हो कुछ भी हो, तो आप दोनों लाइनों को 1000 के नियर ही करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई क्यूरी हो, कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट्स में डन लिख के बताइएगा कि आपने सॉल्व कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ देखिए 7,34,000 अगर 50,000 होता या अच्छा, सबसे पहले तो देखिए कि हमें जब राउंड ऑफ करना है तो या तो ये 7 लाख है, ठीक है, या हम इसे बोलेंगे 7 लाख है, या हम इसे बोलेंगे 8 लाख है, दोनों में से एक बोलेंगे। ठीक है, या 7 लाख बोलेंगे या 8 लाख बोलेंगे। तो 7 लाख के बाद देखिए 34,000 है। अगर 5 होता, ठीक है, यानी 50,000 होता या 50 से ज़्यादा होता तो हम कहते हैं इसको 8 लाख। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 50 से 5 से छोटा है, 1 2 3 4 तक हो तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये 7 लाख के नियर है। किसके नियर है? 7 लाख के। 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, 7 लाख लिख लिया हमने। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 6,25,000। 6 लाख है तो हम कहेंगे कि या तो ये 6 लाख है या फिर ये 7 लाख है। लेकिन यहाँ देखिए 25,000 था। अभी मैंने आपको बताया था कि 50,000 होता, 5 होता यहाँ पे, या 5 से ज़्यादा का नंबर होता तो हम इसको राउंड ऑफ करते वक्त 7 कहते। ठीक है, लेकिन अब ये 50 से छोटा नंबर है तो हम कहेंगे कि ये 6 लाख के नियर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 लाख। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। 0 और 0 कितने होते हैं, 0 0 और 0 0 0 और 0 0 0 और 0 0 0 और 0 0। 6 और 7 कितने होते हैं, 13। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आया था, 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया था 13,000। ठीक है, क्या आंसर आया था, 13,59,900। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, 13,000। तो 13,000 जो है ये नियर है 13,000 नहीं, 13 लाख 13 लाख नियर है 13,59,900 के, इसलिए यहाँ हम अप्रॉक्स इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यानी एस्टिमेशन में आपको मालूम है कि एस्टिमेशन मीन्स नियर। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, बल्कि ये एक रफली अंदाज़ा होता है। 13,59,900 के नियर है, इसलिए यहाँ पे हमने एस्टिमेशन का साइन लगाया। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है, नियर है, करीब है। आप इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जहाँ भी ऑल टुगेदर आए वहाँ और सम आए वहाँ पे आपने ऐड करना है
और जहाँ पे डिफरेंस आए वहाँ पे आपको माइनस करना है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। चैप्टर 2 का लेसन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है आज। और अगर कोई क्यूरी हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा। और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व लाजमी तौर पे करने हैं, रफ़ कॉपी पे सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में डन लिख कर बताइए कि आपने ये काम कर लिया है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स आप लोग नहीं कर रहे हैं, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ और आप लोग देख तो रहे हैं, व्यूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आ रहे हैं। और लेकिन ये कि लाइक करने में कंजूसी से काम ले रहे हैं। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है, ठीक है। तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरी तौर पे कर लीजिएगा। मज़ीद ये कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर बनवाना चाहते हैं, अगर किसी ख़ास टॉपिक पर बनवाना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।